अस्सलाम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और हम जो है वो कर रहे थे फॉरेंसिक मेडिसिन का चैप्टर लीगल प्रोसीजर्स, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो कि हमारे पास यूज़ होती हैं इन द कोर्ट, वो हमने जो है वो पढ़ी थी कि क्या होती है और किस तरह से हमारे पास उसकी क्या डेफिनेशन होती हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक है हमारे पास इंक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंक्वेस्ट क्या होता है कि कोई भी हम इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन वो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन क्या है, लीगली तौर पर हो रही है या जुडिशली यानी लीगली कोर्ट के थ्रू हमारे पास हो रही है, ठीक है, टू ए सर्टन मैटर ऑफ फैक्ट कि कोई भी हमारे पास कोई भी फैक्ट है, यानी कोई भी बिलफर्ज जैसे मर्डर हो गया है या हमारे पास कोई भी क्राइम हुआ है, जैसे कोई बिलफर्ज हमारे पास किसी की चोरी हो गई है, ठीक है, वहाँ पे भी हमारे पास उसमें जो भी लीगली जो है वो हमारे पास इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्वेस्ट कहेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास लीगल नहीं है तो उसको हम इंक्वेस्ट नहीं कहेंगे, और सिंपल इंक्वायरी हमारे पास हो रही है, इन्वेस्टिगेशन को अपने तौर पर करा है, उसको हम इंक्वेस्ट जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। फोरेंसिक मेडिसिन वर्क में जैसे हम बिलफर्ज अगर हम बात करें तो पहले जब पर्सन कोई भी हमारे पास मर जाता है तो उसके लिए हमारे पास डिटरमाइन करना कि उसका कॉज क्या है, उसमें हम क्या करते हैं कि इंक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फोरेंसिक मेडिसिन में हमारे पास मेनली यही कर रहे होते हैं कि कोई बंदा मरता है तो फिर वहाँ पे हमने जो है वो इंक्वेस्ट जो है वो हमारे पास करते हैं ताकि हमारे पास डिटरमाइन कर सकें कि डेथ जो है उसका क्या कॉज था। अगर तो हम कहते हैं कि हमारे पास डेथ जो है वो नेचुरल तरीके से हुई है तो फिर हम जो है वो बॉडी को जो है वो डिस्पोज कर देते हैं उसके रिलीजियस कस्टम्स के थ्रू। लेकिन अगर हमारे पास अननेचुरल वे है, से हमारे पास डेथ हुई है, होमोसाइड है, सुसाइड है या कुछ भी है, तो फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारे पास होती है और उस इन्वेस्टिगेशन को हम क्या कहते हैं, इंक्वेस्ट कहते हैं। अगर हम देखें तो उसके हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। एक हमारे होता है पुलिस इंक्वेस्ट, एक हमारे होता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, एक होता है हमारे पास कॉर्नर इंक्वेस्ट और एक होता है हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्वेस्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट 2 सिस्टम है ऊपर वाले, पाकिस्तान इंक्वेस्ट एंड द मजिस्ट्रेट, पुलिस इंक्वेस्ट एंड द मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ये हमारे पास जो है वो पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट होता है। कॉर्नर इंक्वेस्ट हमारे पास यूके में होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्वेस्ट हमारे पास जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो ये सिस्टम है। पुलिस इंक्वेस्ट की बात करें तो हमारे पास जो भी हमारे पास जैसे कोई हमारे पास बिलफर्ज हम मर्डर की ही एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं पर हमारे पास क्राइम हो गया, कहीं पर हमारे पास किसी का मर्डर हो गया, तो वहाँ पर जो भी जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया या कोई भी, या जो भी पुलिस ऑफिसर जो है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा वो हमारे पास क्या करता है, इंक्वेस्ट जो है वो हमारे पास कंडक्ट करवाता है। जो भी हमारे पास उसको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली है, सारा कुछ ये जाएगा वहाँ पे अपनी नोट करेगा, इंजरीज वगैरह नोट करेगा कि अच्छा उसके हिसाब से उसको जो लग रहा है कि नहीं अच्छा ठीक है, इसको गोली लगी है, यहाँ से इसको गोली लगी है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड पे, तो जो भी उसकी इन्फ्रेंस है वो अपनी जो है वो बना के लिखा देगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारे पास इंक्वेस्ट का क्या होता है कि हमें कॉज ऑफ डेथ हमें पता लगाना है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ना वो एक होता है पंचास हमारे पास क्या होते हैं कि जो भी हमारे पास विटनेसेस होते हैं जिन्होंने वो वाक़या देखा है, ठीक है, तो उसकी हमारे पास हेल्प लेता है, ठीक है। हमारे पास जो पुलिस होती है, ठीक है, उनसे हमारे पास पूछगछ करता है और वहाँ पर हमारे पास पंचनामा बना देता है। पंचनामा इज़ द रिपोर्ट, ठीक है, अबाउट द प्रोबेबल कॉज ऑफ द डेथ एज जज बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड द पंचास, यानी पंचास ने जैसे कोई है जिसने वहाँ पे जाके जो है ना वो दरिया के अंदर छलांग लगा दी और किसी ने उसको देखा, अब वो तो यही कहेगा ना कि उसने खुद ही छलांग लगा दी है, तो अब जाहिर सी बात है, तो हमारे पास कॉज ऑफ डेथ क्या हो जाएगा कि सुसाइड हमारे पास है, ठीक है। मैनर ऑफ डेथ हमारे पास क्या है, सुसाइड है। तो या फिर हमने देखा कि नहीं किसी ने उसको धक्का दिया, किसी ने उसको देख लिया, पंचायत में से उसने पूछा पुलिस ने, तो उसने कहा नहीं इसमें फलां बंदे ने इसको धक्का दिया था, तो वहाँ पे क्या हो गया कि होमोसाइड है, ठीक है। तो जो भी इंक्वायरी करके हमारे पास सारा का सारा जो है वो करके हमारे पास जो भी हमारे पास रिपोर्ट बनाएगी पुलिस के, मुझे जो लग रहा है कि इस तरीके से उसकी डेथ हुई है, कॉज ऑफ डेथ उसका ये है, तो वो हम क्या कह देंगे, पंचनामा कह देंगे, ठीक है। पंचनामा हम कहते हैं हमारे पास जो भी बनता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको साइन करेगा, 50 यानी विटनेसेस हमारे पास जो है उसको साइन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है वो हमारे पास क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं। अगर जो है वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं कुछ मसला है, अभी जो है वो हमारे पास ये सही जो है वो कॉज ऑफ डेथ नहीं है, उसको कोई डाउट है, तो वो हमारे पास जो है वो डेड बॉडी को सेंड कर सकता है फॉर द अटॉप्सी टू द नियरेस्ट मेडिको लीगल ऑफिसर, ठीक है। फिर मेडिको लीगल ऑफिसर भी जो है वो हमारे पास अटॉप्सी परफॉर्म करेगा, वो जो है वो अपनी पूरी रिपोर्ट बना के देगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और फिर वो जो है वो हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो है वो हमारे पास चली जाएगी, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास ये क्या था, पुलिस इंक्वेस्ट। सेकंड हमारे पास है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। ये हमारे पास मजिस्ट्रेट जो होता है यानी हमारे पास जो भी कोर्ट एंड जज होता है वो हमारे पास जो है वो उसको कंडक्ट करवा रहा होता है। ऐसे कौन से हम कहते हैं हमारे पास केसेस होते हैं जिसमें हमारे पास पुलिस नहीं, मजिस्ट्रेट हमारे पास कंडक्ट करवाएगी। सबसे पहला हमारे पास क्या है, डेथ इन हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास अगर डेथ हो गई है तो हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मजिस्ट्रेट जो है वो हमारे पास बनाएगा, इंक्वेस्ट करवाएगा। इसके अंदर हमारे पास जो पैनल होगा यानी इस इंक्वेस्ट के अंदर कितने कितने लोग होंगे, तो हमारे पास जो भी एक हॉस्पिटल से हमें कोई बंदा चाहिए, एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से बंदा चाहिए, ठीक है, जिसमें से एक जो है वो नेसेसरी क्या हो, हमारे पास डॉक्टर हो, ठीक है। तो वो हमें जो है वो हमारे पास पंचनामा बनाएंगे कि अच्छा ये हुआ ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेकर, ठीक है। एक हमारे पास ये केस हो गया,
ठीक हो गया। फिर सेकंड हमारे पास केस है डेथ इन पुलिस कस्टडी। अब पुलिस कस्टडी के अंदर हो गई है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी बंदे को पकड़ा, मारपीट में हमारे पास जो है वो डेथ हो गई है, तो हमारे पास क्या होगा, मजिस्ट्रेट कराएगा। क्योंकि ऑफकोर्स अब तो पुलिस वाले तो घपला भी कर सकते हैं ना कि हमारे पास ऐसे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है, मजिस्ट्रेट जो है वो हमारे पास कंडक्ट करवाएगा। डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ पुलिस ट्रेनिंग, यानी पुलिस का ही बंदा है, पुलिस ऑफिसर है, उसकी ट्रेनिंग हो रही थी, बंदा मर गया, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास होता है एक्सुमेशन केसेस, यानी कब्र कुशाई जहाँ पे हम कर रहे होते हैं, उनके केसेस में हमारे पास जो है वो मजिस्ट्रेट, क्योंकि कब्र कुशाई जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, बड़ा एक एक्ट है जो कि हमारे पास है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास मजिस्ट्रेट जो है वो हमारे पास उसमें कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, जेल में किसी की हमारे पास हो गई, कोई जेल के अंदर था, ठीक है, एक जो ये ना डेथ इन पुलिस कस्टडी, कि कस्टडी में अभी पकड़ा था, अभी जेल नहीं हुई थी, अभी कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना था, वो जो पहले वाला ड्रामाज वगैरह में हम देखते हैं, हम फिल्म में देखते हैं, ठीक है, तो उससे पहले वाले में अगर डेथ होगी तो उसको हम डेथ इन पुलिस कस्टडी कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेथ ऑफ का कन्विक्ट इन जेल की सज़ा उसको मिल गई थी, जेल के अंदर था, उसको 10 साल की सज़ा 15 साल की सज़ा थी, और उसके अंदर वहाँ पर डेथ हो गई। फिर हमें कॉज पता लगाना है, मे बी हमारे पास सुसाइड कर लियो, ठीक है, उसको कुछ ऐसा मिल गया, मे भी उसकी हमारे पास होमोसाइड हुई हो, ठीक है, या मे भी हमारे पास नेचुरल कॉज ऑफ द डेथ भी हो सकता है, ठीक है, कि नेचुरली हमारे पास उसकी उम्र इतनी हो, ठीक है, लेकिन हमारे पास हो सकता है कि सुसाइड हो या हमारे पास होमोसाइड भी इसमें हो सकती है, ठीक है। एडमिशन ऑफ इनसेन इनटू मेंटल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हमें देखना है कि इनसेन है भी या नहीं है, ठीक है। डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ पुलिस फायरिंग, ठीक है, हम यही बात कर रहे होते हैं, ऑपरेशन होता है या किसी की डेथ होगी तो उसमें पुलिस फायरिंग में अगर डेथ होगी तो वो भी हमारे पास इंक्वेस्ट जो है वो कौन करवाएगा, हमारे पास मजिस्ट्रेट करवाएगा। ट्राइब्स इन पाकिस्तान हमने देख लिया पुलिस एंड द मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो कॉर्नर इंक्वेस्ट होता है। हम कहते हैं हमारे पास जो है वो कॉर्नर, जब हमारे पास क्या होता है कि एक कोई भी बंदा होगा, ठीक है, तो उसको वो हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो हमारे पास उसको अपॉइंट करेगी कि भाई आपने जो है वो करना है, उसका जो रैंक होगा वो हमारे पास फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रैंक होगा, वो एडवोकेट भी हो सकता है, प्लीडर भी हो सकता है, फर्स्ट क्लास कुछ भी हमारे पास जो है ना वो हो सकता है, उसको गवर्नमेंट ने करना है। वो हमारे पास क्या करेगा, वो सारा क्या का काम कर सकता है, उसने हमारे पास जो भी सस्पिशियस डेथ उसको लग रही है या जेल के अंदर हो रही है, या जो भी उसकी जुरिस्डिकेशन यानी जो भी उसके इलाके के अंदर जो भी हमारे पास हो रही है ऐसे डेथ जिसके ऊपर सस्पिशंस है, उसके ऊपर उसने हमारे पास क्या करना है, कॉज ऑफ डेथ पता लगाना है, ठीक है। कैन कमिट एनी सस्पेक्ट, और किसी भी पर्सन को हमारे पास कह सकता है कि तुम जो है, यानी उसको शक है, ठीक है, उसने हमारे पास जब इंक्वेस्ट करवाया उसको लगा कि नहीं ये एक पर्सन है जिसका नाम अली है, ठीक है, इसने हमारे पास उसकी डेथ करवाई है, तो ये अली को कह सकता है कि भाई तुम जाओ, तुम कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हो। ये हमारे पास जो है ना जो कॉर्नर है वो हमारे पास जो है वो मतलब इससे सवाल जवाब नहीं कर सकता, ठीक है, अली से सवाल जवाब नहीं करेगा कि क्या है, लेकिन इसको कहेगा कि तुम ट्रायल दे सकता है कि तुम्हारा मजिस्ट्रेट के ऑफिस मतलब कोर्ट के अंदर जो है वो ट्रायल है, और वहाँ पे तुम जाके बताओ कि ट्रायल बताओ कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो इसने हमारे पास क्वेश्चन नहीं करना, इसने बताना है कि मुझे इस पर शक है, आप उसको बुलाएं और करें, ठीक है। तो ये हमारे पास बात होगी। एक्सह्यूमेशन हमारे पास ऑर्डर कर सकता है, डिसाइड करेगा कि डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजना या नहीं भेजना, या जो इंक्वेस्ट में रिपोर्ट आई है ठीक है, ठीक है। किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कह सकते हैं कि तुम जो है वो पोस्टमार्टम करो, ठीक है। कैन समन विटनेसेस, यानी हमारे पास विटनेसेस को बुला सकता है कि आओ मुझे बताओ, विटनेस दो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, को किसी को भी समन कर सकता है। रीजनेबल पेमेंट हमारे पास दे सकता है मेडिकल मैन को कि वो एविडेंस दे रहा है, ठीक है। और हमारे पास किसी और डिप्टी कॉर्नर को भी हमारे पास जो है वो अपॉइंट कर सकता है उसकी सिकनेस या एब्सेंस के अंदर, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो कॉर्नर्स कोर्ट होता है ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है, जिसके अंदर हमने कॉज पता लगाना होता है, ठीक है। कॉर्नर इसको जो है वो हमारे पास जो है वो कर रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास प्रेजेंस ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन और एक्यूज इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, इन द कोर्ट, ठीक है, कि हमारे पास जो भी जिसके ऊपर वो सस्पेक्ट करें उसका हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, ना ही ये हमारे पास पावर है कि वो हमारे पास कोई भी फाइन या सेंटेंस जो है वो हमारे पास कर सकें, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक पर्सन को कह सकते हैं कि भाई तुम ट्रायल ऑफ बिफोर अ मजिस्ट्रेट जाओ कि मजिस्ट्रेट में इससे पूछगछ की जाए, एक ये हमारे पास वो जो है वो बंदे को बता सकते हैं, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंस क्या है बिटवीन द कॉर्नर कोर्ट एंड द मजिस्ट्रेट कोर्ट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, सिर्फ इसने इंक्वायरी करनी है कि क्या हुआ था, मैटर क्या हुआ, डेथ कैसे हुई, किस पे शक है, क्या है। ट्रायल इसने करना है कि वो आके पूछेगा कि भाई हाँ एक्यूज है, वहाँ पे डिफेंडेंट होगा, वहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोसिक्यूटर्स होंगे, वो हमारे पास पूरा केस लड़ेंगे कि नहीं भाई इसने नहीं मारा, या विटनेस देगा मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो उसका कहीं और था, मैं तो ये था, तो ये सारा मजिस्ट्रेट में होगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कहा है कि नहीं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने जो विटनेस से पूछा है, हमने जो पंचनामाज बनाए हैं, हमने जो सारा कुछ किया उस हिसाब से हमें ये सस्पेक्ट है, ठीक है, या ये हमारे पास कॉज ऑफ डेथ है, लेकिन हमारे पास मजिस्ट्रेट जो है वो ट्रायल करेगा। यहाँ पे एक्यूज़ का होना कोई लाजमी नहीं है, यहाँ पे एक्यूज़ होना चाहिए, ये इम्पोज नहीं कर सकता फाइन या पनिशमेंट, ये हमारे पास इम्पोज कर सकता है ना, ये कैन पनिश दोज गिल्टी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हिज कोर्ट व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रीमिस ऑफ दिस कोर्ट, ठीक है। अगर कोर्ट के अंदर अंदर हमारे पास कुछ हो रहा है तो वहाँ पे ये पनिशमेंट दे सकता है। कोर्ट के अंदर किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी को किसी ने कुछ कर दिया, वहाँ पे छुरा घोप दे, इसे कोर्ट के अंदर कर सकता है, पनिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास आउटसाइड जो है वहाँ पे भी इसको कर सकता है मजिस्ट्रेट, बाहर भी कोई कोर्ट का हुआ है, अंदर केस आया है, सजा देगा पूरा, कॉर्नर उसमें होता है, इसमें हमारे पास मजिस्ट्रेट होगा, जाहिर सी बात है। फिर हमारे पास जो फोर्थ सिस्टम है मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये हमारे पास यूएसए के अंदर होता है, मोस्ट सुपीरियर टू है हमारे पास सारे सिस्टम से मोस्ट सुपीरियर हमारे पास क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम में हमारे पास बीसीक्यूज में ईजिली आ सकता है, ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास यहाँ जो है वो सेम ही काम जो है उसके हमारे पास सेम ही है कि हमें अननेचुरल डेथ जो है उसका हमें कॉज पता लगाना है। सडन डेथ हो गया उसका हमें पता लगाना है, होमोसाइडल ये है, एक्सीडेंटल है या क्या है, डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग हो रही है वो हम पता लगाएंगे, मशीनरी से डेथ हो रही है तो पता लगाएंगे, बर्न्स हुई है, एनेस्थीसिया, टेबल डेथ है, डेथ इन जेल, डेथ इन पुलिस कस्टडी, अबॉर्शन की वजह से हमारे पास डेथ है। तो इन सब में हमारे पास जो है ना पता लगाने के कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास ये काम है। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया इंक्वेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है कोर्ट एंड द पावर। कोर्ट हमने क्या कर दिया था, कोर्ट में हमारे पास सारे जो है वो हमारे पास जजेस होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, सारे के सारे हमारे पास पर्सन होंगे एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स मीन्स 50 यानी 50 जो कि क्या थे, जो क्राइम सीन के विटनेस थे, वो हमारे पास लाजमी नहीं है, ठीक है, कि वो हों, वो नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है। और वो हमारे पास ये जो कोर्ट की बॉडी है ये हम क्या कहते हैं, लीगली ऑथराइज है कि वो हमारे पास एविडेंस ले सके, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ हमारे पास प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे लोग अपने लेकर आते हैं शिकायतें वायतें, और फिर वहाँ पे हमारे पास जो है वो उसके जो भी हमारे पास डिसीजन और लॉ ऑफ ट्रायल है, डिसीजन है, ठीक है, किसी की इश्यू के ऊपर जो भी हमारे पास उसका कंक्लूजन होगा उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास जजमेंट कह रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे पास 4 कोर्ट हैं तकरीबन, ठीक है। एक हमारे पास सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, फेडरल का हमारे पास जो है वो कोर्ट है, और हमारे पास मिलिट्री कोर्ट है। सिविल कोर्ट की हम बात करें तो हमारे पास ये सिविल केसेस के साथ करेगा, ठीक है। सिविल केसेस हमारे पास हो गया, क्या हो गए, किसी की डेथ होगी, इंडस्ट्रियल में कोई मसला होगा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हो गया, डाइवोर्स करवानी है किसी का कोई और मसला, ये सारे सिविल केसेस हमारे पास हो गए, ठीक है, जिसमें कोई भी क्राइम इतना ऑफेंस नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट से अगर हम बात करें तो 2 लेवल्स पे होता है, एक नेशनल लेवल पे होता है, एक हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पर होता है। नेशनल लेवल पे जो होता है उसको हम हाई कोर्ट कह रहे होते हैं, ये हर प्रोविंस के कैपिटल में हमारे पास प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कराची में होगा, पंजाब में होगा, हमारे पास पेशावर में होगा, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास प्रेजेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास जो है वो एक जो हमारे पास कैपिटल ऑफ द मुल्क होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में है या न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। ये हमारे पास हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट ऑफ अपील, यानी जो भी हाई कोर्ट में डिसीजन हुआ है वहाँ पे हम इसकी अपील कर सकते हैं। तो वो दोबारा से कि मतलब ये हमें लग रहा है कि डिसीजन सही नहीं हुआ, तो अपील है, दोबारा से आप इसके ऊपर जो है वो सारा केस लेने, ठीक है। सुपरवाइज करता है सारे के सारे कोर्ट्स को, ठीक है, जो भी हमारे पास हैं कि ऐसे ऐसे करना है, इस कोर्ट के हमारे पास ये होना चाहिए, सारा उसको सुपरवाइज करेगा कि सही कोर्ट काम करें या नहीं करें, ये सारा कुछ, ठीक है। लॉ डिक्लेयर बाय इट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, ठीक है, जो भी हमारे पास लॉ डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो सारों पर इंप्लीमेंट होगा। कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, डेथ होगी, उम्र कैद होगी, कुछ भी सेंटेंस पास कर सकता है। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये भी हम कहते हैं कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। अगर हम कहते हैं जब हमारे पास जो कि इससे नीचे वाला हमारे पास है, जैसे सेशन जज वाला हमारे पास मजिस्ट्रेट हो गया है, उसने अगर हमारे पास 4 साल से ज़्यादा की हमारे पास सज़ा सुनाई है तभी हमारे पास अपील हो सकती है हाई कोर्ट में, ठीक हो गया। हाई कोर्ट जो भी डिसीजन सुनाएगा वो हर डिसीजन ही हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। लेकिन अगर 4 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है हमारे पास सेशन या इसके नीचे हाई कोर्ट से नीचे वाले जो मजिस्ट्रेट ने, तो हमारे पास क्या होगा, तभी हमारे पास हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। अगर 4 साल से कम है तो वो अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास 2 तरह की लोकेशन हमारे पास होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है ओरिजिनल साइड और एक होती है हमारे पास सेशन साइड। ओरिजिनल साइड जो केस आया है सिर्फ हाई कोर्ट में, सेशन साइड हमारे पास क्या है कि सेशन में हमारे पास उसकी हेयरिंग हुई है लेकिन डिसीजन से हमारे पास कोई एक पार्टी जो है वो नहीं है, हमारे पास क्या उसे कहते हैं सेटिस्फाई नहीं है, और उसने हमारे पास जो है वो अपील के लिए हाई कोर्ट में लिख दिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल हमने कहा है कि हमारे पास सेशन जज होते हैं, ठीक है। दिस कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ये हमारे पास, इसमें भी हमारे पास यही है कि ओरिजिनल भी आ रहे होते हैं और कोर्ट ऑफ अपील भी हमारे पास हो रही होती है, ठीक है। सेंटेंस बट हम कहते हैं ये हमारे पास क्या कर सकता है, सेंटेंस ऑफ डेथ जो है वो हमारे पास नहीं पास कर सकता अनलेस एंड अनटिल कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। सेंटेंस ऑफ डेथ पास नहीं कर सकता हमारे पास सेशन जज, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हम कहते हैं यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल, ये हमारे पास सारा जो है वो हमारे पास कर रहा होता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास मजिस्ट्रेट की जो है वो डिफरेंट क्लासेस है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विद सेक्शन 30, ये कोई भी सज़ा दे सकता है, 7 साल से ज़्यादा की नहीं दे सकता, 7 साल से अंदर कोई भी सज़ा दे सकता है, और फाइन जितना मर्जी हमारे पास ये दे दे, ठीक है, इसमें हमें मसला नहीं है। फिर हम कहते हैं हमारे पास होता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हम कहते हैं 15,000 का हमारे पास फाइन दे सकते हैं और 3 साल की पनिशमेंट दे सकता है। विपिंग यानी कोड़े मारना जो कहते हैं वो भी हमारे पास दे सकते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी दे सकता है। सेकंड क्लास हमारे पास मजिस्ट्रेट 5,000 का फाइन, 1 साल की पनिशमेंट और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। थर्ड क्लास फाइन 1000, पनिशमेंट 1 मंथ का। डिक्लाइनिंग ऑर्डर अगर हम देखें तो हमारे पास यही है कि सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सेशन होता है, फिर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। जुवेनाइल की अगर हम बात करें तो बिलो 15 हमारे पास होता है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं अगर हमारे पास कोई बिलो 15 है तो उसको हम जो है वो क्या करते हैं कि किसी ने सज़ा क्राइम किया या अबव 15 भी है तो उसको हम क्या कहते हैं रिफॉर्मेटिव जेल जो होती है उसके अंदर रखते हैं। फिर जब वो 18 साल से अबव हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर जो है वो हमारे पास जिसने ऑफेंस किया होगा उस हिसाब से हमारे पास पनिशमेंट जो है वो लगेगी। मार्शल लॉ कोर्ट होता है। मार्शल लॉ कोर्ट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मार्शल लॉ कोर्ट हमारे पास जब मार्शल लॉ लग जाता है कंट्री के अंदर तो वहाँ पे फिर हमारे पास वहाँ एक कोर्ट बन जाता है, वही सारे ऑफेंसेस हमारे पास करता है। फेडरल शरीयत लॉ हमारे पास ये जो है वो हमारे पास लॉ है जो कि हमारे पास कुरान और इस्लामिक लॉज के मुताबिक है। ये हमारे पास इस्लामाबाद में होता है और फिर वो उसके कुरान और सुन्ना के हिसाब से हमारे पास सारे के सारे जो है वो कर रहा होता है। मिलिट्री कोर्ट आर्मी किसी के लिए होते हैं, किसी की डेथ होगी, इम्प्रिजमेंट होगी, ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास मिलिट्री के जो भी सारे मसले हैं वो मिलिट्री कोर्ट में हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। विपिंग की अगर हम बात करें तो विपिंग होता है, हम कहते हैं हमारे पास नहीं हम देते हैं सज़ा विपिंग की
ठीक है, कैन नॉट बी अवॉर्डेड इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में हमने विपिंग की सज़ा नहीं देनी। फीमेल, ठीक है, फीमेल को हमने देनी ही नहीं है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ जिना, जिना की केस में हम दे सकते हैं, वैसे नहीं। मेल अबव 45 ईयर ओल्ड नहीं देते हम, लेकिन अगर उसने जिना किया तो हम उसको सज़ा दे सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी पर्सन है जिसको 5 साल से ज़्यादा की कैद हो चुकी है, 3 महीने से कम की कैद हो चुकी हुई है, तो उसको भी हमने विपिंग जो है वो सज़ा हम उसको नहीं दे सकते, ठीक हो गया। फिर हमने कहा है हमारे पास लेवल ऑफ कोर्ट होते हैं। हम कहते हैं दोनों, हमारे पास जो सिविल कोर्ट होता है और हमारे पास जो है ना वो क्रिमिनल कोर्ट होता है। सिविल में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास सिविल वाले केसेस आ रहे हैं, क्रिमिनल में हमारे पास सारे क्राइम वाले आ रहे हैं। तो हम कहते हैं उसके दोनों के हमारे पास 3 होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास जो फर्स्ट इंस्टांस होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, इलाका होता है, यानी जो भी आपके इर्द गिर्द इलाके में, एरिया के अंदर हमारे पास जो भी कोर्ट होगा वो हमारे पास कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस होगा। फिर उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट होगा वो हमारे पास सेकंड इंस्टांस होगा, और थर्ड हमारे पास इंस्टांस क्या होगा, हमारे पास हाई कोर्ट होने वाला है। अगर हम बात करें हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट में, हम कहते हैं हमारे पास जो क्रिमिनल कोर्ट का जज होता है, जज होता है क्रिमिनल कोर्ट में, हमारे पास जो भी जज, या जो भी हम जज तो नहीं कह सकते, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास बिलफर्ज जो भी हमारे पास फैसला सुना रहा होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम मजिस्ट्रेट कह रहे होते हैं, जबकि हमारे पास सिविल केसेस के अंदर उसको हम जो है वो जज कह रहे होते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी, ठीक है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हो गया, सेशन जज हो गया, इवन हाई कोर्ट, कोई भी हमारे पास जो है वो मेडिकल प्रोटेक्शन को बुला सकता है कोर्ट के अंदर कि वो हमारे पास आए और आके जो है वो अपना एविडेंस वगैरह दे, ठीक है। सो डेट्स ऑल अबाउट द इंक्वेस्ट एंड हमारे पास जो हमने कोर्ट्स की टाइप पढ़ी। इससे पहले भी मैं कोर्ट्स की बहुत अच्छी से वीडियो एक है जो कि हमारे पास अपलोडेड है, वो भी देख सकते हैं। एंड देन हम जो है वो प्रोसीजर और पूरा ये चैप्टर देखेंगे, समन क्या होता है हमारे पास, वारंट क्या होता है और ऑल द स्टफ। एंड तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।